नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं थ्री फेज़ लोको में ग्राउंडिंग प्रोसीजर क्या है। तो पहले हम ये समझते हैं कि थ्री फेज़ लोको में ग्राउंड करते क्यों हैं। जैसा कि हमारा कन्वेंशनल लोको था उसको ग्राउंड हम करते थे अगर एसटीसी में जाना है तो भी, लेकिन थ्री फेज़ लोको में हमारे एसटीसी होती ही नहीं है। हमारे मशीन रूम में ऐसी कोई भी ओपन चीज़ नहीं है जिसको हम टच करेंगे तो हमको कोई खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे थ्री फेज़ लोको का पेंटोग्राफ टूट गया है या पेंटो हमारा ओएचई से उलझ गया है जिसको हमको अब निकलवाना है, या किसी कारण से टीआरडी स्टाफ को लोको की छत पर चढ़ना हो, या मेंटेनेंस स्टाफ को हमारे मशीन रूम में जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है यानी एसआर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर यानी बर या हार्मोनिक फ़िल्टर इत्यादि किसी को ओपन करना हो मेंटेनेंस के लिए, तो ऐसे समय में हमको क्या करना पड़ेगा कि थ्री फेज़ लोको को भी ग्राउंड करना पड़ेगा। और अगर लोको की छत पे हमको कोई काम करना है, जैसे पेंटो टूट गया उसको सेफ करना है या ओएचई से उलझ गया हो उसको निकालना है, तो हम टीआरडी स्टाफ को बुलाएंगे। वो ओएचई को भी ग्राउंडिंग पोल से ग्राउंड करेगा। फिर हम उसके साथ लोको की छत पर जाएंगे, पेंटो वगैरह जो टूट गया उसको सिक्योर करेंगे। फिर वापस हम नीचे आएंगे। फिर टीआरडी स्टाफ ग्राउंडिंग प्लग हटा के ओएचई को अनग्राउंड करेगा। फिर हम लोको को अनग्राउंड करेंगे। तो इस तरह थ्री फेज़ लोको में ग्राउंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि ग्राउंडिंग करेंगे कैसे, उसका हमारा प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहला ये है कि हमको A9 से ट्रेन को खड़ा करना पड़ेगा, यानी ट्रेन को रोकना पड़ेगा और फिर उसके बाद इस A9 को अप्लाई कर देना पड़ेगा। अब मान लिया गाड़ी हमारी खड़ी ही है तो सिर्फ हम इस A9 अप्लाई कर देंगे। उसके बाद A9 को इमरजेंसी पर ज़रूर रखना है ताकि अगर जो हमारे लोको के साथ लोड अटैच है वो हमारा सेफ हो जाए, रोल डाउन ना होने पाए। वुडन वेज से और हैंड ब्रेक से हम लोको को भी सिक्योर कर देंगे कि वो भी कहीं रोल डाउन ना होने पाए। उसके बाद हमको BLDJ से VCB ओपन करना है ऊपर की तरफ करके, और LSDJ का ग्लो होना कंफर्म करना है। उसके बाद ZPT की को ऊपर की तरफ करके पेंटो को लोअर करना है और इसको हमको फिजिकली भी चेक करना है और यू मीटर भी 0 शो होना चाहिए, और फिजिकली भी इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारा पेंटो लोअर हो गया है कि नहीं। अब हमको सी ऑफ करना है, तो सी ऑफ करने के लिए जो हमारा BL की है उसको हम क्या करेंगे, D से ऑफ पे ले जाएंगे। फिर वहाँ पे 4-5 सेकंड वेट करेंगे। फिर उसके बाद ऑफ से C पे ले जाएंगे, वहाँ 4-5 सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद ऑफ कर देंगे। इस तरह हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा और LSDJ की बत्ती जो ग्लो कर रही थी वो बंद हो जाएगी, हमारा स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा C ऑफ हो चुका है। अब हम SB2 पैनल पर जाएंगे और वहाँ पे 112.1 और 110 नंबर MCB को हम लोग ट्रिप कर देंगे या ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम पहुँचेंगे न्यूमेटिक पैनल पर। अब न्यूमेटिक पैनल हमारा लोको E70 का भी हो सकता है और CCB वाला भी हो सकता है। अब E70 में न्यूमेटिक पैनल पर जो हम जाएंगे वहाँ पे हमको IG38 वाल्व पे उसकी की निकालनी पड़ेगी। तो IG38 जो की होता है वो हॉरिजॉन्टल में लगा होता है। वो किस में लगा होगा, हॉरिजॉन्टल में लगा होगा, और उसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हमको वर्टिकल में करना है। यही CCB वाले में इसको हम बोलते हैं काबा की, और काबा की हमारा कैसा रहता है, वर्टिकल में रहता है। उसको हम क्लॉकवाइज घुमा के हॉरिजॉन्टल में कर देंगे। हमको अगर ये नहीं याद रह गया कि E70 में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है या CCB में वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप ये जानिए कि जब न्यूमेटिक पैनल में वो चाबी लगी हुई रहती है और न्यूमेटिक पैनल हमारा वर्किंग में रहता है,
उस समय चाबी निकलनी नहीं चाहिए। जब हमको ग्राउंड करना होगा तभी चाबी निकालना है, और जैसे ही ये चाबी बाहर निकलेगी वैसे ही हमारा न्यूमेटिक सर्किट हमारा कट जाएगा, जो पेंटो को सप्लाई जा रही है उसका रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, E70 में जो MCPA का जो गेज है, ये हम चाबी निकाल भी लेंगे तो भी ये शो किया करता है, लेकिन MCPA का जो गेज CCB वाले में लगा है, जैसे ही हम इस काबा की को निकालेंगे गेज हमारा 0 शो करेगा। अब ये जो की है हम उसको निकालेंगे और सीधे मशीन रूम में SR1 के पास लोको की ऊपरी हिस्से में हमारा क्या लगा है, HOM बॉक्स लगा है। अब इस HOM बॉक्स पर हम पहुंचेंगे। ये अभी हम फिगर से भी आपको दिखा देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इस HOM बॉक्स में हम इस की को लगाएंगे, और इस की को कैसे लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे लगाएंगे और घुमा के क्या कर देंगे, वर्टिकल। अब जब ये वर्टिकल पे हम कर दिए उस समय अब ये क्या काम होगा कि ये जो हमारा की है इससे क्या हो जाएगा कि ये हमारी लॉक हो जाएगी, और जो HOM हैंडल है ये हमारा फ्री हो जाएगा। अब इस HOM हैंडल को हम इसके खांचे से हल्का सा निकाल कर, फिगर में अभी हम आपको दिखा देते हैं, HOM हैंडल को हम थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचकर 180 डिग्री पूरा घुमा देंगे। कहने का मतलब है ये जो HOM हैंडल होता है ये कैब 2 साइड में रहता है, और इसको हम 180 घुमा के किधर कर देंगे, कैब 1 साइड। अब जब हम ये काम करेंगे तो इससे हमारा 2 काम हो जाएगा। पहला तो हमारा जो रूफ ऑपरेटर्स हैं वो और हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह जो हैं वो ग्राउंड हो जाएगा। दूसरा, जो फिचट की लगी हैं इसमें 2 येलो कलर की फिचट की लगी होती हैं, ये फिचट की क्या हो जाएगी कि फ्री हो जाएगी। अब इस फिचट की को हमको निकाल लेना है, तो दोनों फिचट की जो हैं ये येलो कलर की होती हैं, हम आपको अभी फिगर में दिखा देंगे। तो दोनों जो फिचट की हैं येलो कलर की वो वर्टिकली से क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, यानी जो वर्टिकल है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल करके हम इसको बाहर निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा HOM हैंडल है अब ये लॉक हो जाएगा, बिना फिचट की लगाए ये HOM हैंडल को हम ऑपरेट अब नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हम लोगों की छत पर जाएंगे और लोगों की छत पर जो भी हमको ट्रबल शूटिंग अटेंड करना था उसको अब हम करेंगे। ये जब हम HOM हैंडल से ग्राउंड कर रहे होते हैं तो उसको हमको फिजिकली भी देखना पड़ेगा, ये भी हम आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं। अब इसको अनग्राउंड कैसे करना है, तो सेम प्रोसेस इसका हम जस्ट अपोजिट प्रोसेस चलेंगे अनग्राउंडिंग करने के लिए। मतलब पहले दोनों फिचट की को हम हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वर्टिकल कर देंगे, जिससे हमारा HOM हैंडल फ्री हो जाएगा। अब HOM हैंडल फ्री हुआ तो ये कैब 1 की जो साइड है वहाँ पे खांचे से इसको हल्का सा बाहर निकाल के कैब 2 साइड में कर देंगे, जिससे हमारे रूफ ऑपरेटर्स और ट्रांसफार्मर क्या होगा, अनग्राउंड हो जाएगा और फिचट की हमारी अब लॉक हो जाएगी। अब हम जो HOM बॉक्स में की लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे, जिससे हमारी ये HOM हैंडल लॉक हो जाएगी। और इसको की को ले जाकर न्यूमेटिक पैनल पर अगर E70 वाला है तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे, और CCB वाला है तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देंगे। उसके बाद SB2 पैनल में हम 112.1 और 110 नंबर MCB को ऑन करेंगे, C को नियमानुसार ऑन करेंगे। फिर जब 504 नोड आ जाएगा तब ZPT से हम पेंटो उठाएंगे और U मीटर में OHE का होना कंफर्म करेंगे, और उसके बाद VCB को क्लोज करेंगे। इस तरह लोगों की ग्राउंडिंग और अनग्राउंडिंग की जाएगी।
अब मेंटेनेंस स्टाफ जब अनग्राउंड करता है तो ये जो फिचट की निकली थी इसको ले जाकर कैब 1 के पीछे मशीन रूम नंबर 1 में आप लोगों ने देखा होगा लोको पायलट के दीवार के पीछे कई सारी चाबियां लगी होती हैं। उन चाबियों में इस फिचट की को वो लोग लगाते हैं और वहाँ पे जो कई चाबियां हैं तो अपने आवश्यकता अनुसार उन चाबियों का यूज़ करके बाकी ऑपरेटर्स को भी ग्राउंड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एसआर वगैरह पे भी ग्राउंडिंग हैंडल बना हुआ है, लेकिन वो मेंटेनेंस स्टाफ के लिए है। जब उनको ट्रैक्शन कन्वर्टर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, हार्मोनिक फिल्टर ये सब कुछ खोलना होता है तो वो क्या करते हैं, इसी तरह लोगों को ग्राउंड करके फिर उस फिचट की से को उस इंटरलॉक की बोर्ड पे लगा कर वहाँ अपने ज़रूरत वाली चाबी से अपना काम कर लेते हैं। यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है E70 लोको का न्यूमेटिक पैनल है। यहाँ पे जो ब्लू कलर की चाबी दिख रही है इसी को IG38 की बोलते हैं। ये की जिस पे लगा है इस वाल को क्या बोला जाता है, IG38 वाल। तो इस की को जब ग्राउंडिंग करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको क्या कहाँ कर लेंगे, वर्टिकल कर लेंगे और वर्टिकल करके इसको निकाल लेंगे। जब इसको निकालेंगे तो पेंटोल लाइन में जाने वाले प्रेशर का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन इस गेज में जो बेबी कंप्रेसर के प्रेशर को शो कर रहा है, इस गेज में बेबी कंप्रेसर का प्रेशर शो होता रहेगा। लेकिन अगर यही सीसीबी वाला होता तो उसमें दो चीज़ होता है, एक तो ये जो चाबी होगी ये वर्टिकल वो लगी रहती है और ग्राउंडिंग करते समय उसको क्लॉकवाइज घुमाकर हमको हॉरिजॉन्टल करके निकालना है, यानी इसके जस्ट अपोजिट। साथ ही साथ उसमें MCPA का गेज इस काबा की के बाद लगा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे यानी जैसे ही वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करेंगे MCPA का गेज 0 शो करने लगेगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि किस में वर्टिकल है किस में हॉरिजॉन्टल, तो जैसा अभी हमने पहले बताया कि ये चाबी जब हम गाड़ी चला रहे यानी वर्किंग के दौरान बाहर नहीं निकलनी चाहिए। स्लॉट से इसको हम निकाले हल्का सा और नहीं निकल रहा है यानी उस समय ये वर्किंग में है। और ग्राउंडिंग में क्या करेंगे, उसकी पोजीशन बदल देंगे। हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल करके निकाल लिया यानी वो E70 में है, और अगर वर्टिकल है उसको क्लॉकवाइज घुमा के अगर हॉरिजॉन्टल पे निकाल रहे हैं मतलब वो CCB वाला है। अब इसको निकालने के बाद देखिए क्या करेंगे। अब उस ग्राउंडिंग की को निकालने के बाद ये जो ब्लू वाला स्लॉट दिख रहा है यह भी हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, इस स्लॉट में लगा के और उसको क्लॉकवाइज घुमा के हम कहाँ कर देंगे, वर्टिकल पे कर देंगे। जब वर्टिकल पे कर देंगे तो ये हमारा HOM हैंडल फ्री हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो एक स्लॉट बना हुआ है जिसमें वो फंसा है, तो इस हैंडल को हम हल्का सा बाहर की तरफ खींचेंगे ताकि उस स्लॉट से बाहर आ जाए और इसको घुमा के 180 डिग्री पे वापस कैब 2 से कैब 1 साइड कर देंगे, जिससे हमारा लोको का रूफ ऑपरेटर्स ग्राउंड हो जाएगा और ये जो फिचट की दिख रही हैं ये फिचट की भी हमारी फ्री हो जाएंगी। अब इस फिचट की को जो ये वर्टिकल में लगे हैं ये फ्री हो जाएंगे, इनको हम क्लॉकवाइज घुमा के हॉरिजॉन्टल में करके दोनों फिचट की को हम निकाल लेंगे, जिससे हमारा ये HOM हैंडल लॉक हो जाएगा। इसको अब कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये हम HOM हैंडल घुमा दिए तो ग्राउंड होता कैसे है ये भी ज़रा देख लीजिए आप लोग। जब हम मशीन रूम में HOM हैंडल को घुमाते हैं तो ये जो फार्क जैसा दिख रहा है, एक यहाँ ऊपर एक ये नीचे, ये दोनों फार्क जाके इन दोनों क्लिप में लग जाते हैं और जब इन दोनों क्लिप में लगेंगे तभी हमारा लोको ग्राउंड होगा। इस ऊपर वाले फार्क में जब ये लग जाता है तो रूफ ऑपरेटर्स हमारे सारे ग्राउंड हो जाते हैं, और ये नीचे वाले फार्क में जब हमारा ये आर्म फंस जाएगा तो हमारा मशीन रूम के अंदर और ऑपरेटर्स जो लगे हैं वो और ट्रांसफार्मर भी हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इस तरह काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।